तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लैंग्वेज स्किलर पे। दोस्तों, कल हमने अल्फ़ाबेट्स किए थे और आज हम उन अल्फ़ाबेट्स की साउंड्स के बारे में सीखेंगे। वीडियो शुरू कर दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर उनको इंग्लिश नहीं आती है तो वो जर्मन नहीं सीख पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी मिथ है, इसको आप मन से निकाल दीजिए। अगर आपको हिंदी के माध्यम से जर्मन सीखनी है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। आज का हमारा टॉपिक है जर्मन अल्फ़ाबेट्स की साउंड्स। दोस्तों, जर्मन लैंग्वेज है जो वो बिल्कुल हिंदी की तरह है। जैसे हम हिंदी में एक एक शब्द लिखते हैं और वही शब्द हम बोलते हैं, वैसे ही दोस्तों जर्मन लैंग्वेज में जो शब्द लिखा जाता है वो शब्द वैसे ही बोला जाता है जैसे उसको हम लिखते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बोलूँ कि हिंदी भाषा में हम लोग अगर ऐसे लिखेंगे तो ये बनेगा हिद्दी, और इसके ऊपर हम बिंदी लगा देंगे तो ये बनेगा हिंदी। तो जैसे हिंदी भाषा में एक बिंदी भी बोलती है, वैसे जर्मन भाषा में हर एक शब्द जो हम लिखते हैं, हर एक अल्फ़ाबेट जो लिखते हैं, उसकी अपनी ही साउंड होती है और वो जैसा लिखा जाता है वैसा ही उसको बोला जाता है। दोस्तों, आज हम पहले अल्फ़ाबेट्स करेंगे। अल्फ़ाबेट्स वो वाले जो कॉन्सोनेंट है, वोवल्स के बारे में हम कल वीडियो बनाएंगे। अगर मैं आज ही कवर करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों, आज हम पहले कॉन्सोनेंट के बारे में वीडियो बनाएंगे और वोवल्स की वीडियो मैं कल बनाऊंगा। अगर एक ही वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज हम कॉन्सोनेंट से शुरू करेंगे। पहला कॉन्सोनेंट बे। डॉइच में इसको बे बोलते हैं, हिंदी में हम बाह बोलते हैं और इंग्लिश में हम लोग बी बोलते हैं। बी। अगर तो ये स्टार्टिंग में आ रहा है तो इसको नॉर्मल बी की तरह साउंड करेगी ये, जैसे बानोफ। और अगर ये किसी अल्फ़ाबेट के वर्ड के लास्ट में आ रहा है तो ये पे की तरह साउंड करेगा। जैसे इसको हम लीप नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लीप पढ़ेंगे, लीप। दूसरा हम बात करेंगे से के बारे में। से के तुरंत बाद अगर ए, ओ, यू, एल, आर ये 5 लेटर आ रहे हैं तो ये बात करेगा, साउंड करेगा के की तरह, का की तरह साउंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल कुजीन, कुजीन। और बाकी सब जगह यही से है जो ये बाकी सब जगह ये बात करेगा, टस की तरह साउंड करेगा, टस। जैसे टसार, टजार, टजार। और बाकी सब जगह ये साउंड करेगा टस की तरह। फॉर एग्जाम्पल टजार, टजार। जैसे उदाहरण में मैंने लिखा है टजार, टजार। अगला जो लेटर है वो है सी एच। सी एच एक बहुत कंफ्यूजन वाला कॉम्बिनेशन है जर्मन लैंग्वेज में। अगर सी एच के बाद ए, ओ, यू, ए, यू 4 लेटर आ रहे हैं तो ये हमेशा साउंड करेगा खा की तरह, खा। हिंदी का खा होता है जो। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ, बुक। यू के बाद सी एच आ रहा तो ये बनेगा बुक, बहुत कॉमन आपने पढ़ा होगा। और बाकी अगर सी एच के बाद ए अमलाउट, ओ अमलाउट, यू अमलाउट, ई और आई आ गया तो ये हमेशा साउंड करेगा शाह की तरह, श। जैसे हम इश में पढ़ते हैं, इश, श, इश। अगला है नेक्स्ट लेटर है डे। डे अगर स्टार्टिंग में आ रहा है किसी शब्द के तो ये हमेशा नॉर्मल अपनी डा साउंड निकालेगा, जैसे हिंदी का डा होता है, और इंग्लिश के डी की तरह, डी की तरह साउंड निकालेगा। जैसे ये बनेगा डाक, डाक। और ये डी अगर किसी वर्ड के लास्ट में आ रहा है तो ये हमेशा टा की साउंड निकालेगा,
जैसे हम लोग डॉइचलैंड, डॉइचलैंड, डॉइचलैंड। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जी। जी अगर स्टार्टिंग में आ रहा था, जो नॉर्मल गा, हिंदी का गा होता है जैसे, और इंग्लिश का जी होता है नॉर्मल, वैसे ही साउंड निकालेगा जैसे गुड, गुड। परंतु अगर ये किसी भी शब्द के लास्ट में आ रहा है आई जी के साथ, किसी के शब्द में लास्ट में आ रहा है आई जी के साथ, तो जो हमेशा इश की तरह साउंड निकलेगा, इश। जैसे हम लोग आइन वैनिश बोलते हैं, आइन वैनिश, आइन वैनिग नहीं होगा, आइन वैनिश। अगर यही जी किसी भी लेटर के लास्ट में आ रहा है तो ये हमेशा का की तरह साउंड निकलेगा, इंग्लिश के की तरह और हिंदी के का की तरह। जैसे टाक, गुटन टाक, आप लोगों ने सुना होगा गुटन टाक। अगला कॉन्सोनेंट होता है जो वो है, हम लोग एच के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश में एच होता है, डॉइच में हा, और हिंदी में भी इसको हा बोलते हैं। और इसकी साउंड हमेशा अगर किसी वोवल से पहले आ रहा है तो ये प्रॉपर प्रोनाउंस करेगा हा की तरह, जैसे हम लोग हाबन में बोलते हैं, हाबन, हाबन। और अगर ये किसी वोवल्स के बाद में आ रहा है तो ये हमेशा साइलेंट रहता है, हा जो हमेशा म्यूट रहता है। जैसे हम लोग इसको गेहन नहीं बोलते, इसको हम गेन बोलते हैं, गेन, जे जिसको डॉइच में जॉट बोलते हैं, और हिंदी के या की तरह होता है ये। और इसको हम लोग, एक इसका उदाहरण है जैसे हम लोग या नाइन फ्रागा बोलते हैं, या एन जी, ये एक एक्स्ट्रा आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने लिखा है, ये अंक की तरह साउंड करता है, अंक। तभी आपको एन जी साथ में मिले, जैसे हम लोग जेंगर, जेंगर। और कभी कभी आपको क्यू और यू इकट्ठे मिलते हैं जो हमेशा कब, कव, का वा, कव की तरह साउंड होता है, जैसे हम लोग ट्वेल्व। सो नेक्स्ट लेटर है एस। देखो अगर कभी भी एस के बाद कोई भी वोवल आए, ए ओ यू आई, कोई भी वोवल आएगा तो ये हमेशा इंग्लिश के जेड की तरह आवाज करेगा। जैसे हम लोग इसको लिखते हैं जेन, जेन। मैं सेहन नहीं बोल रहा, मैं जेन बोल रहा हूँ, जेन। और यही एस अगर किसी भी लेटर के लास्ट में आता है जो नॉर्मल एस की तरह साउंड करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास, ग्लास। नेक्स्ट होता है, मोस्टली आपको बहुत बार ये शब्द देखने को मिलेगा, सी एच के साथ, एस का कॉम्बिनेशन मिलेगा बहुत जगह आपको सी एच के साथ, ये हमेशा शाह, हिंदी के शाह की तरह होता है। जैसे हम लोग उदाहरण के लिए शूला, शूला। नेक्स्ट होता है टी आई यू एन का कॉम्बिनेशन, बहुत जगह मिलता है, ये होता है शियोन, शियोन। मोस्टली मिलता है लेक्शियोन, लेक्शियोन। और एक आपको कॉम्बिनेशन डी टी होगा, ये हमेशा टा की तरह साउंड करता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं स्टार्ट, डी नहीं बोला जाएगा इसमें, इसको साइलेंट किया जाता है डी को, इसको पढ़ा जाता है स्टार्ट की तरह। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो स्टार्टेड बोलते हैं या स्टार्ट बोलते हैं, तो ये नॉर्मली स्टार्ट, डी इसमें बिल्कुल साउंड नहीं करेगा, सिंपली इसको स्टार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और जो एक और बहुत कन्फ्यूजिंग लेटर रहता है वो होता है जिसको डॉइच में फाओ बोलते हैं, इंग्लिश में वी बोलते हैं। और इसका जो साउंड रहता है वो हमेशा ही हम लोग फा की तरह बोलते हैं, हिंदी के फा की तरह। बहुत सारे नए बच्चे गलती करते हैं, इसको वाटर पढ़ते हैं, पर ये वाटर नहीं है, ये फाटर है। जैसे हम लोग गाड़ी देखी होगी फॉल्क्सवैगन, तो लोग उसको वॉल्क्सवैगन, हमारे इंडिया में बहुत लोगों को मैंने सुना वो वॉल्क्सवैगन बोलते हैं, लेकिन वो फॉल्क्सवैगन होता है। तो वी को हमेशा एफ की तरह पढ़ते हैं डॉइचलैंड वाले, ओके। नेक्स्ट है जो डब्ल्यू, डब्ल्यू होता है वो नॉर्मल वी की साउंड करता है, जैसे वासर, वासर मीन्स पानी, वासर। नेक्स्ट जो होता है जेड होता है, जो अगेन टस की तरह साउंड करता है। और अगर इसके बाद कोई वोवल आ रहा है तो ये एस की तरह साउंड करेगा, बाकी सब जगह ये टस की तरह साउंड करेगा।
ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए अगर जेड के बाद कोई वॉवल आ रहा है तो इसको हम पढ़ेंगे साइट, साइट पढ़ेंगे, ना कि जाइट। जाइट नहीं होगा, ये साइट होगा। साइट मीन्स समय, टाइम। और अगर इसके बाद वॉवल नहीं आ रहा है तो ये कभी कभी जेड की तरह भी साउंड करता है, लेकिन मोस्टली ये एस की तरह साउंड करता है अगर इसके बाद वॉवल आता है। जैसे मैंने उदाहरण में आपको बता दिया, तो जेड के बाद वॉवल लिखा है तो ये साइट बनेगा। और कभी कभार है जैसे टच की साउंड करता है, जैसे सेन, सेन। सो आज की वीडियो इतनी ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने जर्मन सीखने वाले दोस्तों का शेयर करना। और कल हम वोवल्स के बारे में बात करेंगे। जर्मन को हिंदी के माध्यम से सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।